Welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar and this is the last lecture for life processes, part 5. We shall be studying the last life process, that is excretion. Excretion in plants and excretion in human body. Human excretory system. The biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो बॉडी में कोई और प्रोसेस होने के बाद बनते हैं. एक्सक्रीशन मतलब इन सारे वेस्ट का बॉडी से रिमूवल. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. आप डायग्राम में देख सकते हैं किडनी में यूरिन फॉर्म होता है. यूरिन फॉर्म होने के बाद वो यूरेटर्स नाम के ट्यूब में से पास होते हैं. यूरेटर से वो यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे वो स्टोर होता है और फाइनली यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू रिलीज हो जाते हैं. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. यूरिन बनने का रीज़न ये होता है बॉडी में जो भी लिक्विड वेस्ट होते हैं especially blood में से उसको filter करना. Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. जैसे CO2 respiration के बाद as a waste product body से निकलता है, उसी तरह nitrogenous waste यानी कि ऐसे waste जिसमें nitrogen compounds हो, for example यूरिया या तो यूरिक एसिड, वो ब्लड में से रिमूव होते हैं किडनी में. द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज इज अ क्लस्टर ऑफ अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड नेफ्रॉन्स. किडनीज के अंदर एक क्लस्टर यानी कि एक ग्रुप होता है पतले पतले वॉल वाले ब्लड कैपिलरीज के जो ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट्स और नेफ्रॉन्स. Nephron. Nephron is one of the favorite questions of the board paper setters. It is usually asked for 3 marks along with the labeled diagram. So students of class 10 are always advised to learn the short note for nephron along with the diagram. Nephron को हम filtration unit भी कहते हैं. ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं. ऐसे नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर लाखों के नंबर्स में होते हैं. हम उसमें से एक नेफ्रॉन को सिलेक्ट करके उसके बारे में पढ़ते हैं. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects filtrate. किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके एक एंड पर एक सी शेप्ड कप होता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसे बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं. बाउमन्स कैप्सूल फिल्ट्रेट यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है अलॉन्ग विद द गुड थिंग्स उसको कलेक्ट करता है. बाउमन्स कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स आप देख सकते हैं जो कि पार्ट्स होते हैं बाउमन कैप्सूल के, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब. इस ग्लोमेरुलस यानी कि बाउमन्स कैप्सूल के अंदर जो भी यूजफुल चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और अमाउंट ऑफ वाटर उसको अब्जॉर्ब किया जाता है और बाकी का जो भी वेस्ट होता है वो यूरिन बन के ट्यूब में से फ्लो होता है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर. हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था किडनी में जब यूरिन फॉर्म हो जाता है तब वो किडनी से यूरेटर से होके गुजर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है. यूरेटर कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra.
जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तब ड्यू टू अ प्रेशर क्रिएटेड वो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है. आफ्टर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी वी शैल लर्न अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब तक तो हम शायद ये जानते भी नहीं थे कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, बट देयर इज एन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आल्सो since it is a living organism. Oxygen itself can be thought as of a waste product generated during photosynthesis. हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. अगर वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं इसका मतलब वो भी उसके लिए एक वेस्ट मटेरियल ही हुआ. वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ. काफ़ी बार हम देखते हैं प्लांट्स में से या ट्रीज में से पत्ते पककर यानी कि येलोइश होके नीचे गिरने लगते हैं. एक्चुअली प्लांट का जो भी वेस्ट होता है वो इस लीफ पे स्टोर हुआ है और स्टोर होने की वजह से उसका कलर येलोइश हो जाता है और अल्टीमेटली ड्यू टू द वेट ऑफ दैट वेस्ट इट फॉल्स ऑफ. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स. रेजिन्स एंड गम्स मतलब स्पेशली चीकू वगैरह जो ट्रीज या प्लांट्स होते हैं या जो चंपा प्लांट है जिस पे चंपा के फ्लावर्स होते हैं उस पे तुम देखोगे दूध जैसा कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकलता है. जैसे ही कोई लीफ तोड़ो या कोई फ्रूट तोड़ो या कोई फ्लावर तोड़ो काफ़ी बार वो जो वाइटिश लिक्विड होता है उसी को बोलते हैं रेजिन्स एंड गम्स. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. Plants जिस एरिया में ग्रो कर रहे हैं वो एरिया की जो सॉइल है वो सॉइल में डायरेक्टली भी अपना वेस्ट रिमूव करते हैं. So here we finish with our chapter number 6, that is life processes. We learnt about 4 different life processes which are very important in a living being or a living organism. Thank you.